गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको लिटरेचर के विषय में बताऊंगा। कक्षा 10 की लिटरेचर में कितने पार्ट हैं, किस पार्ट से कौन कौन सा टॉपिक है और उसमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़रा यहाँ पर हम देखते हैं हाई स्कूल लिटरेचर, यानी लिटरेचर का मतलब ये है कि जो आप बुक पढ़ते हैं, जैसे बुक में आपका है सबसे पहले प्रोज दिया हुआ है, प्रोज के बाद जो है पोएट्री दिया हुआ है, पोएट्री के बाद आपका जो है शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ है या सप्लीमेंट्री दिया हुआ है। इस तरह से आपके 3 पार्ट बन जाते हैं बुक में। पहला पार्ट है प्रोज, दूसरा पार्ट है पोएट्री और तीसरा पार्ट है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो है पहला पार्ट है प्रोज, तो प्रोज आपका आता है 16 नंबर का। दूसरा पार्ट है आपका पोएट्री, तो पोएट्री आपका जो है 7 मार्क्स की आती है। इसके बाद तीसरा पार्ट है आपका सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री जो है वो आपकी आती है 12 नंबर की। तो इस तरह से आपका जो बुक है वो टोटल कितने नंबर का आता है, 35 नंबर का, जिसमें से आज हम जो है ये जो पोएट्री है यहाँ पर ये जो 7 नंबर की आती है, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन पेपर में 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। जो ये 5वां क्वेश्चन है फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ए और बी में, जो 2-2 मार्क्स के होंगे और दोनों क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये आपकी कुल मिला के पोएट्री कितने मार्क्स की हो जाएगी, 7 मार्क्स की। अब पोएट्री का मतलब होता है कविताएं, और कविताओं में मतलब उस पार्ट के अंतर्गत बहुत से लेखकों की कविताएं आती हैं, जिनमें से पहली पोयम है द फाउंटेन, जिसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। तो आज हम जो है पोएट्री के विषय में बात करने वाले हैं कि आखिर पोएट्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जैसे बताया गया कि आपका कौन सा पार्ट चलेगा, पोएट्री। पोएट्री के अंतर्गत पोएम्स होती हैं। अब पोएम्स अलग अलग राइटर की होती हैं। तो ये जो पोएट्री है, ये पोएट्री आपकी कितने पार्ट में बढ़ जाएगी, 2 पार्ट में। अर्थात यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 5 होगा और दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 2 पार्ट बनेंगे, ए और बी, और ये दोनों कितने कितने मार्क्स के होंगे, 2-2 मार्क्स के। और यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यहाँ पर आपको एक पोयम राइट करना है, एक पोयम राइट करना है, और यह पोयम कितने मार्क्स की होगी, 3 मार्क्स की। ये पोएट्री का सिलेबस हो गया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब पोएट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर है या पहला लेसन है आपका द फाउंटेन। अब हम यहां पर लेसन 1 की बात करेंगे। तो पहला लेसन कौन सा है, द फाउंटेन। और इसके जो पोएट हैं वो पोएट कौन है, जेम्स रसेल लॉवेल, ये इसके पोएट हैं। तो यहाँ पर आपका पोयम नेम और पोएट नेम आ गया। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जब आप जो है द फाउंटेन के अंतर्गत जितने स्टैंजा लिखे हैं पोयम के, उन सभी स्टैंजा को अच्छी तरह से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद उसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हल करिए। उसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के विषय में जब हम जान लेंगे तो हम जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पोयम आपकी स्टार्ट होती है, पहला स्टैंजा है आपका इनटू द सनशाइन। Into the sunshine, full of the light. Leaping and flashing, morn till night. ये आपकी पोयम हो गई। अब सबसे पहले हम इस स्टैंजा का जो है
अर्थ जान लें, मीनिंग जान लें, फिर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर जो है ये सब सारी चीज़ें जान लेंगे तो हमारा जो है द फाउंटेन पोएम कंप्लीट होगी। जैसे लिखा है इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है यानी सूर्य के प्रकाश में, फुल मतलब भरा हुआ या भरपूर, अलाइट का मतलब प्रकाश, लीपिंग का मतलब उछलते हुए, फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकते हुए, मॉर्न मतलब सुबह, टिल तक, नाइट रात। कहने का मतलब ये है कि ये जो फाउंटेन है, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं फुहारा। ये आपकी फव्वारा हो गई द फाउंटेन की मीनिंग। अब यहां पर कहा गया इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते और चमकते हुए, मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक। कौन? फव्वारा। तो कहने का मतलब यह है कि इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ये आपकी पोयम है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ, उछलते और चमकते हुए, सुबह से रात तक फव्वारा अपना कार्य करता रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो फव्वारा है वह सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से परिपूर्ण या प्रकाश से भरा हुआ, उछलते और चमकते हुए, सुबह से रात तक अपना कार्य करता रहता है। ये आपका 4 लाइन कंप्लीट हुआ। इसके आगे देखते हैं दूसरा स्टैंजा क्या कहता है। दूसरा स्टैंजा है इनटू द मून लाइट, whiter than snow, waving so flower like, waving so flower like when the winds blow। ये आपकी पोयम हो गई। यहां पर जो है मून लाइट का मतलब होता है चंद्रमा के प्रकाश में या चांदनी रात में। वाइटर मतलब ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। वाइट का मतलब सफेद, वाइटर का मतलब उससे सफेद, दैन लगा की अपेक्षा, स्नो मतलब बर्फ, अर्थात बर्फ से भी अधिक सफेद। वेविंग का मतलब हिलना डुलना, फ्लावर फूल, लाइक समान। वेन जब, विंड्स हवा, ब्लो बहती है। तो कहने का मतलब यह है इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में या चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। मून लाइट चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद, वेविंग हिलता हुआ, फ्लावर लाइक फूल की तरह है, वेन जब, विंड्स हवा, ब्लो बहती है। कहने का मतलब कौन? फव्वारा। फव्वारा चांदनी रात में भी या चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। कौन? फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन जब, द विंड्स हवा, ब्लो बहती है, वेविंग हिलता है, फ्लावर लाइक फूल की तरह। कौन? फव्वारा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हवा बहती है तो फव्वारा फूलों के समान या फूल के समान हिलता डुलता प्रतीत होता है। ये जो आपका स्टैंजा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है
क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया, यहाँ से कई क्वेश्चंस यहाँ बन के आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अभी आपको बताऊंगा मैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा फिर से देख लीजिए। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है, और जब हवा बहती है तो वह अर्थात फव्वारा फूल के समान हिलता डुलता प्रतीत होता है। नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं कि अगला स्टैंजा आपका क्या कहता है। इनटू द स्टार लाइट, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, रशिंग इन स्प्रे, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। ये आपका तीसरा स्टैंजा आ गया। अब ये जो तीसरा स्टैंजा है यहां पर देखिए, स्टार लाइट का मतलब होता है तारों के प्रकाश में, रशिंग का मतलब फेंकता हुआ, स्प्रे का मतलब फुहार, अर्थात तेजी से फुहार फेंकता हुआ, हैप्पी खुश रहता है, मिडनाइट आधी रात को, हैप्पी खुश रहता है, डे दिन में। कौन? फव्वारा। कहने का मतलब ये है कि फव्वारा तारों के प्रकाश में तेजी से फुहार फेंकता हुआ आधी रात को और दिन में खुश रहता है। फिर से ध्यान दीजिए, इनटू द स्टार लाइट तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे तेजी से फुहार फेंकता हुआ, हैप्पी एट मिडनाइट आधी रात को खुश रहता है, हैप्पी बाय डे दिन में भी खुश रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि फव्वारा तारों के प्रकाश में तेजी से फुहार फेंकता हुआ आधी रात को और दिन में खुश रहता है। इसके बाद अगला स्टैंजा देखते हैं। अगला स्टैंजा क्या कहता है? एवर इन मोशन, एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग heaven ward, स्टिल क्लाइंबिंग heaven ward, नेवर अवियरी, ये आपके चौथा स्टैंजा हो गया। एवर का मतलब होता है सदैव, हमेशा। मोशन मीन्स होता है गति। ब्लित्सम का मतलब होता है आनंदित। चियरी मीन्स होता है प्रफुल्लित। स्टिल का मतलब हमेशा। क्लाइंबिंग का मतलब ऊपर चढ़ना। हीवन वार्ड का मतलब होता है आकाश की ओर अर्थात ऊपर की ओर। नेवर का मतलब कभी नहीं। अवियरी का मतलब थकता। कहने का मतलब कौन? फव्वारा। फव्वारा हमेशा गति करता रहता है, हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित दिखाई देता है, हमेशा ऊपर की ओर जाता हुआ प्रतीत दिखाई देता है और कभी भी अपने कार्य से थकता नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एवर इन मोशन सदैव गति करता रहता है। ब्लित्सम एंड चियरी आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वर्ड हमेशा ऊपर की ओर जाता रहता है। नेवर अवियरी कभी थकता नहीं है। तो कौन? फव्वारा। फव्वारा हमेशा गति करता रहता है,
आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई देता है, हमेशा ऊपर की ओर जाता रहता है या ऊपर की ओर गति करता है और कभी भी अपने कार्य से थकता नहीं है। ये 4 स्टैंजा आपके हो गए। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, चारों स्टैंजा क्या कहते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ डिलाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ उछलते और कूदते हुए अपना कार्य करता रहता है। इसके बाद इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अर्थात फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। जब हवा चलती है तो वह जो है फूलों के समान हिलता डुलता प्रतीत होता है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। फव्वारा तारों के प्रकाश में तेजी से फुहार फेंकता हुआ या तेजी से फुहार फेंकता है और वह आधी रात को एवं दिन में भी खुश रहता है। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेवर अवेरी। कहने का मतलब यह है कि फव्वारा हमेशा गति करता रहता है, आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई देता है, हमेशा ऊपर की ओर गति करता है और कभी भी अपने कार्य से थकता नहीं है। ये 4 स्टैंजा हो गए। इसके आगे का पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगा। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपके आते हैं तो जरा हम ध्यान दे लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 4 स्टैंजा पढ़ा, इनमें से कोई स्टैंजा आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आ गया इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। ये आपका स्टैंजा इस तरह से आ गया। अब यहां पर पूछ लिया कि सबसे पहली बात राइट द नेम ऑफ द पोयम। राइट द नेम ऑफ द पोयम। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। और जो नेम है इसको टाइटल भी कह सकता है, यानी राइट द टाइटल ऑफ द पोयम या राइट द नेम ऑफ द पोयम, दोनों चीजें एक ही हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है राइट द नेम ऑफ द पोएट। पोएट मीन्स क्या होता है? कवि। कवि का नाम पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कलर ऑफ द फाउंटेन इनटू द मूनलाइट या इन द मूनलाइट। तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो है इसी तरह से और क्वेश्चंस भी बनते हैं जिनके विषय में मैं कल चर्चा करूंगा। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। इनके आंसर आप खोजिए और खोजने के बाद जो है इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में या फिर अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें, जिससे हमें यह पता चल सके कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। थैंक यू।